नमस्कार, कहानी घर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुना रहे हैं सामाजिक राजनीतिक ग्रंथ गुलामगिरी भाग 7 से 11। धोड़ीराव वामन की मृत्यु के बाद उपाध्यायों का मुखिया कौन हुआ? ज्योतिराव वामन की मृत्यु के बाद उन लोगों को कुलीन मुखिया की नियुक्ति के लिए समय ही नहीं मिला होगा, इसलिए ब्रह्मा नाम का एक चतुर चालाक दप्तरी था, वही सारा राज्य शासन संभालने लगा। वह बहुत ही कल्पना बहादुर था। उसको जैसे जैसे मौका मिलता था वह उस तरह से काम करके अपना मतलब साध लेता था। उसके कहने पर, उसकी बात पर लोगों का बिल्कुल ही विश्वास नहीं था, इसलिए उसको चौमुहा कहकर पुकारने का प्रचलन चल पड़ा। मतलब यह कि बहुत ही चतुर, हठीला, धूर्त, दुस्साहसी और निर्दयी था। धोड़ीराव ब्रह्मा ने सबसे पहले क्या किया होगा? ज्योतिराव ब्रह्मा ने सबसे पहले तारवृक्ष के सूखे पत्तों पर कील से कुरेद कर लिखने को तरकीब खोज निकाली और उसको जो कुछ ईरानी जादू मंत्र और व्यर्थ की नीरस कहानियां याद थीं, उनमें से कुछ कहानियां उसने मिलाकर उस काल की सर्वकृत, जिसका अपभ्रंश संस्कृत शब्द है, चालू भाषा में आज की पारसी बयती जैसी छोटी छोटी कविताओं, छंदों की रचना की और सबका सार तारवृक्ष के पत्तों पर लिख दिया। बाद में इसकी बहुत प्रशंसा भी हुई। उसी की वजह से यह धारणा प्रचलित हुई कि ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मणों के लिए जादू मंत्र विद्या का प्रादुर्भाव हुआ है। उस समय उपाध्याय लोग बिना भोजन पानी के मरने लगे थे, इसी की वजह से वे लोग लुके छिपे ईरान में भाग गए। इसके बाद उन्होंने यह नियम बना लिया था कि अटक नदी या समुद्र को लांघ कर उस पार किसी को नहीं जाना चाहिए, और इसका उन्होंने पूरा बंदोबस्त कर लिया था। धोनीराव फिर उन्होंने उस जंगल में क्या क्या खाकर अपनी जान बचाई? ज्योतिराव उन्होंने वहां के फल, पत्ती, कंदमूल और उस जंगल के कई तरह के पंछी और जानवरों को ही नहीं, बल्कि कई लोगों ने अपने पालतू घोड़ी की भी हत्या करके उन्हें भून करके खाया और अपनी जान बचाई। इसीलिए उनके रक्षक उन्हें भ्रष्ट कहने लगे। बाद में उन पंडों ने कई तरह की कठिनाइयों में फंस जाने की वजह से कई तरह के जानवरों के मांस खाए, लेकिन जब उन्हें उस बात की लज्जा आने लगी तब उन्होंने किसी भी प्रकार का मांस खाने पर रोक लगा दी होगी। लेकिन जिन ब्राह्मणों को पहले से ही मांस खाने की आदत लगी थी, उस आदत को एकदम से छुड़ाना बड़ी मुश्किल बात थी। उन्होंने कुछ समय बीत जाने के बाद समय देखकर उस निम्न कर्म का दोष छुपाने के लिए पशुओं की हत्या करके उनका मांस खाने में सबसे बड़ा पुण्य मान लिया और खाने योग्य पशुओं की हत्या को पशु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ आदि प्रतिष्ठित नामों से संबोधित कर उनके बारे में उन्होंने अपने ग्रंथों में लिख कर रखा। उसमें उन्होंने यज्ञों का पूरी तरह से समर्थन किया। उनका धर्म अर्थात ब्राह्मण धर्मवाद बाद में यज्ञों का धर्म कहलाया। उनके यज्ञ पूरी तरह से हिंसक ही थे। बिना हिंसा के वैदिकों का ब्राह्मणों का यज्ञ होता ही नहीं था। धोड़ीराव बाद में ब्रह्मा ने क्या किया? ज्योतिराव बलि राजा के पुत्र बानासुर के मरने के बाद उसके राज्य में कोई मुखिया नहीं रहा। प्रजा पर जो नियंत्रण था वह भी ढीला पड़ गया। जिधर देखिए उधर बेबसी का वातावरण था। हर कोई अपने आप को राजा समझकर चल रहा था। सभी लोग ऐशो आराम की जिंदगी में पूरी तरह से मशगूल थे। यही सुनहरा उचित समय समझकर ब्रह्मा ने अपने साथ उन सभी भूख से त्रस्त थे व्याकुल ब्राह्मण परिवारों को, जिसका अपभ्रंश आज परिवारी है, लिया। फिर उसने राक्षसों पर रक्षक, जो अब्राह्मणों के यहाँ के मूल निवासियों के रक्षक थे, उन्हें राक्षस कहा गया होगा। राक्षस शब्द मूलत रक्षक अर्थात रक्षण करने वाला होना चाहिए। रात ने एकाएक हमला बोल दिया और उनका पूरी तरह से विनाश किया। बाद में उसने बारसुर के राज्य में घुसने के पहले इस तरह सोचा होगा कि आगे न जाने किस तरह की मुसीबत अपने पर आ जाए और हम सभी को इधर उधर तितर बितर होना पड़े। उसमें हमको अपने अपने परिवार को पहचानने में कठिनाई हो जाएगी, लेकिन तितर बितर होने के बाद भी हम अपने अपने परिवार के लोगों को पहचान सकें, इसलिए ब्रह्मा ने अपने परिवार के सभी लोगों के गले में 6 सफेद धागों से बने रस्से को, अर्थात जाति निर्देशित निशान, मतलब जिसको आज ब्राह्मण लोग ब्रह्मसूत्र कहते हैं, जनेऊ, उसको उसने हर ब्राह्मण के गले में पहना दिया। उस जनेऊ के लिए उसने उनको एक जाति निर्देशित मूल मंत्र दिया, जिसको गायत्री मंत्र कहा जाता है। उन पर किसी प्रकार की मुसीबत आने पर भी उन्हें उस गायत्री मंत्र को क्षत्रियों को नहीं बताना चाहिए, इस तरह की शपथ दिलाई। इसी की वजह से ब्राह्मण लोग अपने अपने परिवार के लोगों को बड़ी आसानी से पहचान कर अलग अलग करने लगे। धोड़ीराव उसके बाद ब्रह्मा ने और क्या क्या किया? ज्योतिराव ब्रह्मा ने अपने उन सभी पारिवारिक ब्राह्मणों को साथ में लेकर बानासुर के राज्य में घुसपैठ की, फिर हमला किया। उसने वहां के कई छोटे बड़े सरदारों के हौसले नवम्बित कर दिया। उसने अधिकांश भूक्षेत्र
अपने अधिकार के लिए लिया और युद्ध में कमर कसकर लड़ने वाले महाअरी आज उस शब्द का अपभ्रंश रूप महार है। क्षत्रियों के अलावा जो लोग उसकी चंगुल में आ गए थे उनका सब कुछ उसने छीन लिया। बाद में उसने सत्ता की गर्मी में उस सब क्षुद्र लोगों, जिसका अपभ्रंश रूप शूद्र है, को अपना गुलाम बनाया। उसने उनमें के कई लोगों को गुलाम स्वरूप सेवा के लिए अपने लोगों के धर धर बांट दिया। फिर उसने गांव गांव में एक एक ब्राह्मण सेवक भेजकर उनके द्वारा भूक्षेत्र विभाजन करवाया और उन शेष सभी शूद्रों को कृषि कार्य करने के लिए मजबूर किया। उसने इन कृषक शूद्रों को जिंदा रहने के लिए जमीन की उपज का कुछ हिस्सा स्वयं लेकर शेष भाग इन स्वामियों को दे देने का नियम बनाया। इसी की वजह से उन ग्राम सेवक ब्राह्मण कर्मचारियों का नाम कुलकर्णी, जिसका अपभ्रंश रूप है, कुलकर्णी हो गया, और उसी प्रकार उन शूद्र कुलों का किसान नाम कुलवारी, जिसका अपभ्रंश शब्द है कुलंबी या कुनवाबी हो गया। लेकिन उन दास कुनबियों औरतों को हमेशा ही खेती का काम नहीं मिल पाता था। उनको कभी कभी ब्राह्मणों के घर का काम करने के लिए मजबूर होकर ही क्यों न सही, लेकिन जाना पड़ता था। इसलिए कुनबी और दासी इन दो शब्दों में कोई अर्थ भिन्नता नहीं दिखाई देती। उक्त प्रकार के बुनियादी आधार के अनुसार बाद में सभी ब्राह्मण दिन ब दिन मस्ती में आकर शूद्रों को इतना नीच मानने लगे कि उसके संबंध में यदि सारी हकीकत लिखी जाए तो उसका अलग से ग्रंथ हो जाएगा। इस तरह की कुछ बातें आज भी समाज में प्रचलित हैं। ग्रंथ विस्तार के डर के उन बातों की चर्चा यहां मैं संक्षेप में ही कर रहा हूं। उसी प्रकार आजकल के ब्राह्मण भी, चाहे वे झाड़ू लगाने वाले मानतग महारों की तरह अनपढ़ ही क्यों न हों, भूखे मरने लगे। इसलिए जो नहीं करना चाहिए वह नीच कर्म करने पर आमादा हुए हैं। वे लोग पाप पुण्य की कल्पना किसी भी प्रकार का विधि निषेध नहीं रखते हैं। अज्ञानी शूद्रों को अपने जाल में फंसाने के लिए हर तरह की तरकीबें खोजते रहते हैं। अंत में जब उनका बस न चलता है तब वे शूद्रों के दरवाजे दरवाजे पर धर्म के नाम पर भीख मांगकर जैसे तैसे अपना पेट पालते हैं, लेकिन शूद्रों के घर के नौकर सेवक बनकर उनके खेत के जानवरों की देखभाल करने के लिए राजी नहीं होंगे। जानवरों के कोठे में पड़े गोबर को उठाने के लिए, कोठे की साफ सफाई करने के लिए, गोबर की टोकरी सिर पर उठाने के लिए तैयार नहीं होंगे। गोबर की टोकरी उठाकर गड्ढे में डालने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे लोग किसान के खेत में हल जोतने के लिए मोट को जोत कर खेतों को, फल सब्जियों के बागों को पानी देने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे लोग खलिहान में काम करने के लिए राजी नहीं होंगे। वे लोग खेतों को खोदने, कुदाली फावड़ा चलाने के लिए, खेत से घास सिर पर ढोने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे लोग हाथ में लठ लेकर रात रात भर खेतों में हंसिया से घास काटकर बैलों के लिए खेत से घास सिर पर ढोने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे लोग हाथ में लठ लेकर रात रात भर खेतों की देखरेख करने के लिए राजी नहीं होंगे। वे लोग किसी भी प्रकार का शारीरिक श्रम करने के लिए शर्माते हैं। वे लोग शूद्रों के घरों में नौकर बनकर उनकी घोड़ियों की साफ सफाई करने के लिए, दाना खिलाने के लिए, घोड़ों को आगे पीछे दौड़ने के लिए शर्माते हैं। वे लोग शूद्रों की जूतियों को बगल में दबाकर संभाल कर रखने के लिए राजी नहीं होंगे। वे लोग शूद्रों से घरों की साफ सफाई करने के लिए, उनके घर से जूठे बर्तनों की साफ सफाई करने के लिए, उनके घर की लालटेन साफ करके जलाने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे शूद्रों के घर पर लीपापोती का काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे लोग रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टेशनों पर, माल धक्के पर कुली, कबाड़ी का काम करने के लिए शर्माते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मण औरतें शूद्रों की नौकरानियां होकर शूद्रनियों को नहलाएंगी नहीं, उनके बाल कंघी नहीं कर देंगी, शूद्रों के घर साफ सफाई का काम नहीं करेगी, शूद्रानियों के लिए बिछाना नहीं लगा कर देंगी, उनकी साड़ियां, उनके कपड़े धोने के लिए राजी नहीं होंगी, उनकी जूतियां संभालने के लिए तैयार नहीं होंगी, शर्माती हैं। फिर जब वे महार लोग अपने शूद्र भाइयों को ब्राह्मणों के जाल से मुक्त करने की इच्छा से ब्राह्मणों से प्रतिवाद करने लगे, उन पर हमले करने लगे कि वे शूद्र का छुआ हुआ भोजन भी खाने से इनकार करते थे। उसी नफरत की वजह से आजकल के ब्राह्मण शूद्रों द्वारा छुआ हुआ भोजन तो क्या, पानी भी नहीं पीते हैं। ब्राह्मणों की किसी शूद्र के द्वारा छुई हुई कोई भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए। इसलिए मांगलिक सोवले ओवले होने की संकल्पना को जन्म दिया गया और उनमें यह आम रिवाज हो गया। फिर अधिकांश शूद्र विरोधी ब्राह्मण ग्रंथकारों ने दूसरों की बात छोड़िए, अपने मन में भी थोड़ी लज्जा नहीं रखी। उन्होंने मांगलिक होने के रिवाज का इतना महत्व बढ़ाया कि मांगलिक ब्राह्मण किसी शूद्र का स्पर्श होते ही अपवित्र, नापाक, अमांगलिक हो जाता था। इसके समर्थन के लिए उन्होंने धर्मशास्त्र जैसी कई अपवित्र भ्रष्ट किताबें लिखी हैं। ब्राह्मणों ने इस बात की भी पूरी सावधानी रखी कि शूद्रों को किसी भी तरह पढ़ना लिखना नहीं सिखाना चाहिए।
उन्हें ज्ञान ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ समय बीत जाने के बाद यदि शूद्रों को अपने बीते हुए काल के श्रेष्ठत्व की स्मृतियां हो गई, तब वे कभी न कभी उनकी छाती नोचने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं रखेंगे, उनके खिलाफ बगावत विद्रोह करेंगे। इसलिए उन्होंने शूद्रों को पढ़ने लिखने से, ज्ञान ध्यान की बातों से दूर रखने के पूरा षड्यंत्र रचा था। उन्होंने अपने धर्मशास्त्रों में शूद्रों के पढ़ने लिखने के खिलाफ विधान बनाया। उन्होंने इतना ही नहीं किया, बल्कि कोई ब्राह्मण यदि धर्म ग्रंथ का अध्ययन कर रहा हो तो उसके अध्ययन का एक शब्द भी शूद्रों के कान तक नहीं पहुंचना चाहिए। इस बात की भी पूरी व्यवस्था उन्होंने की थी और इस तरह का विधान भी उन्होंने अपने धर्मशास्त्रों में लिख रखा था। इस बात के कई प्रमाण मनुस्मृति में मौजूद हैं। इसी आधार पर आजकल के मामलिक ब्राह्मण भी उसी तरह की अपवित्र भ्रष्ट किताबों को शूद्रों के सामने नहीं पढ़ते। लेकिन अब समय में कुछ परिवर्तन आ गया है। अब जबकि ईसाई समझी जाने वाली अंग्रेज सरकार की धाक से शिक्षा विभाग के पेटू ब्राह्मणों को अपने मुंह से यह कहने की हिम्मत ही नहीं होगी कि वे शूद्रों को पढ़ना लिखना नहीं सिखाएंगे, फिर भी वे लोग अपने पूर्वजों का लुच्चापन हरामखोरी लोगों के सामने रखने की हिम्मत नहीं दिखाएंगे। उनमें आज भी यह हिम्मत नहीं है कि शूद्रों को सही समझ देकर अपने पूर्वजों की गलतियों को स्वीकार करें और अवास्तविक महत्व न बताएं। उनको आज भी अपने झूठे इतिहासकार पर गर्व है। वे स्कूलों में शूद्रों के बच्चों को सिर्फ काम चलाओ व्यावहारिक ज्ञान की बातें भी नहीं पढ़ाते, लेकिन वे शूद्रों के बच्चों के मन में हर तरह की फालतू देश अभिमान, देश गर्व की बातें पढ़ाते रहते हैं और उनको पक्के अंग्रेज राजभक्त बनवाते हैं। फिर वे अंत में उन शूद्रों के बच्चों को शिवाजी जैसे धर्म भोले अज्ञानी शूद्र राजा के बारे में गलत सलत बातें सिखाते रहते हैं। शिवाजी राजा ने अपना देश मैच्छों से मुसलमान मुक्त करवाकर गौ ब्राह्मणों का कैसे रक्षण किया, इस संबंध में झूठी मनगढ़ी कहानियां पढ़ाकर उन्हें खोखले स्वधर्म ब्राह्मण धर्म के अभिमानी बनाते हैं। ब्राह्मणों के इसी षड्यंत्र की वजह से शूद्र समाज की शक्ति के अनुसार जोखिम के काम करने लायक विद्वान नहीं बन पाते। इसका परिणाम यह होता है कई सभी सरकारी विभागों में ब्राह्मण कर्मचारी अधिकारियों की ही भीड़ समा जाती है। सभी सरकारी सेवाओं का लाभ इन्हीं ब्राह्मणों को मिल जाता है और शूद्र समाज के लोग इन सरकारी नौकरियों में सरकारी सेवाओं में ना आ पाएं। इसलिए इतनी सफाई से चतुराई से जुल्म ज्यादतियां करते हैं कि यदि इस संबंध में पूरी हकीकत लिखी जाए तो कलकत्ते में नील की खेती के बागानों में काम करने वाले मजदूरों पर अंग्रेज लोग जो जुल्म करते हैं वह 1000 में एक अधन्ना भी नहीं भर पाएगा। अंग्रेजी राज में भी चारों ओर ब्राह्मणों के हाथ में नाम मात्र के लिए टोपी वाले सत्ता होने की वजह से वे अज्ञानी और शूद्र रैयत को ही नहीं बल्कि सरकार को भी नुकसान पहुंचाते हैं और वे लोग आगे सरकार को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसके बारे में निश्चित रूप से भी नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मणों के इस व्यवहार के बारे में सरकार को भी जानकारी है, फिर भी अंग्रेज सरकार अंधे का स्वांग लेकर केवल ब्राह्मण अधिकारी कर्मचारियों के कंधों पर अपना हाथ रखकर उनकी नीति से चल रही है। लेकिन अंग्रेज सरकार को ब्राह्मणों को इसी नीति से गंभीर खतरा पैदा होने की संभावना है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। तात्पर्य यह कि ब्रह्मा ने यहाँ के मूल क्षेत्रवासियों को अपना गुलाम बना लेने के बाद इतनी मस्ती में चढ़ गया था कि उपहास करने की दृष्टि से महाआर्यों का नाम प्रजापति रखा दिया। यह तर्क निकाला जा सकता है, किंतु ब्रह्मा के बाद आर्य लोगों का मूल नाम भट्ट लुप्त हो गया और बाद में उनका नाम ब्राह्मण हो गया। धोड़ीराव प्रजापति ब्रह्मा के मरने के बाद ब्राह्मणों का मुखिया कौन था? ज्योतिराव। ब्राह्मणों का मुखिया परशुराम था। धड़ीराव परशुराम स्वभाव से कैसा था? ज्योतिराव। परशुराम स्वभाव से उपद्रवी, साहसी, विनाशी, निर्दयी, मूर्ख और नीच प्रवृत्ति का था। उसने जन्म देने वाली अपनी माता रेणुका की गर्दन काटने में भी कोई संकोच महसूस नहीं किया। परशुराम शरीर से मजबूत और तीरंदाज था। धुरीराव उसके शासनकाल में क्या हुआ? ज्योतिराव प्रजापति ब्रह्मा के मरने के बाद शेष महाआर्यों ने ब्राह्मणों के जाल में फंसे हुए अपने भाइयों को गुलामी से मुक्त करने के लिए परशुराम से 21 बार युद्ध किया। वे इतनी दृढ़ता से युद्ध लड़ते रहे कि अंत में उनका नाम द्वैती पड़ गया और उस शब्द का बाद में अपभ्रंश दैत्य हो गया। जब परशुराम ने सभी महाआर्यों को पराजित किया तब उनमें से कई महावीरों ने निराश होकर अपने स्नेहियों के प्रदेशों में जाकर अपने आखिरी दिन बिताए। मतलब जेजोरी के खंडेराव ने जिस तरह रावण का सहारा लिया, उसी प्रकार नवखंडों के न्यायी और 7 आश्रय आदि सभी कोंकण के निचले भूप्रदेश में जाकर छुप गए और उन्हें वहां अपने आखिरी दिन बिताए। इसमें ब्राह्मणों में नफरत की भावना और भी गहरी हो गई। उन्होंने नवखंडों का जो न्यायी था
उसका नाम स्त्री के नाम पर निंदा सूचक अर्थ में नव चित्रों वाली देवी नव खणाची जानाई रख दिया और 7 आश्रयों का नाम 7 पुत्रों वाली माता साती असरा रख दिया। शेष जितने महाअरियों को परशुराम ने युद्ध भूमि में कैद करके रखा, उन पर उसने कड़े प्रतिबंध लगाकर रखा था। उन महरियों को कभी भी ब्राह्मणों के विरुद्ध कमर नहीं कसनी चाहिए, ऐसी शपथ उनको दिलाई गई। उसने सभी के गले में काले धागे की निशानी बंधवाई और उन्हें अपने शूद्र भाइयों को छूना नहीं चाहिए, ऐसा सामाजिक प्रतिबंध लगाया। बाद में परशुराम ने उन महाअरि क्षत्रियों को अतिशूद्र, महार, अछूत, मातंग और चांडाल आदि नामों से पुकारने की प्रथा प्रचलित की। इस तरह के गंदे प्रचलन के लिए दुनिया में कोई मिसाल ही नहीं है। इस शत्रुतापूर्ण भावना से महार, मातंग आदि लोगों से बदला चुकाने के लिए उसने हर तरह से घटिया तरकीबें अपनाई। उसने अपने जाति बिरादरी के लोगों की बड़ी बड़ी इमारतों की नींव के नीचे कई मातंगों को उनकी औरतों के साथ खड़ा करके उनके बेसहाय चिल्लाने से किसी की अनुकंपा होगी, इसके लिए उनके मुंह में तेल और सिंदूर डालकर उन लोगों को जिंदा अवस्था में ही दफनाने की परंपरा शुरू की। जैसे जैसे मुस्लिमों की सत्ता इस देश में मजबूत होती गई, वैसे वैसे ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई यह अमानवीय परंपरा समाप्त होती गई। लेकिन इधर महाअरियों से लड़ते लड़ते परशुराम के इतने लोग मारे गए कि ब्राह्मणों की अपेक्षा ब्राह्मण विधवाओं की व्यवस्था किस तरह से की जाए, इसकी भयंकर समस्या ब्राह्मणों के सामने खड़ी हो गई। तब कहीं जाकर उनकी गाड़ी रास्ते पर आई। परशुराम अपने ब्राह्मण लोगों की हत्या से इतना पागल हो गया था कि उसने बानासुर के सभी राज्यों के क्षत्रियों को समूल नष्ट करा देने के इरादे से अंत में उन महाअरि क्षत्रियों की निराधार गर्भवती विधवा औरतों को, जो अपनी जान बचाने के लिए जहां तहां छुप गई थीं, उन औरतों को पकड़ पकड़ कर लाने की मुहिम शुरू कर दी। इस अमानवीय शत्रुतापूर्ण मुहिम से नजर बचाकर बचे हुए नन्हे बच्चों द्वारा निर्मित कुछ कुल वंश इधर प्रभु लोगों में मिलते हैं। इसी तरह परशुराम की इस धूमधाम में रामोशी, जिनदर, तुंबड़ी वाले और कुम्हार आदि जाति के लोग होने चाहिए, क्योंकि कई रस्म रिवाज में उनका शूद्रों के मेल होता है। तात्पर्य, हिरण्यकश्यप से बलि राजा के पुत्र का निर्वंश होने तक उस कुल को निस्तेज करके उनके लोगों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। इससे अज्ञानी क्षेत्रपतियों के दिमाग पर इस तरह की धाक जम गई कि ब्राह्मण लोग जादू विद्या में माहिर हैं। वे लोग ब्राह्मणों के मंत्रों से बहुत ही डरने लगे। किंतु इधर परशुराम की मूर्खता की वजह से, उसके धींगा मस्ती से ब्राह्मणों की बड़ी हानि हुई। इसकी वजह से सभी ब्राह्मण लोग परशुराम के नाम से घृणा करने लगे। यही नहीं, उस समय वहां के क्षेत्रपति के रामचंद्र नाम के पुत्र ने परशुराम के धनुष को जनक राजा के घर में भरी सभा में तोड़ दिया। इससे परशुराम के मन में उस रामचंद्र के प्रति प्रतिशोध की भावना धर कर गई। उसने रामचंद्र को अपने घर जानकी को ले जाते हुए देखा तो उसने रामचंद्र से रास्ते में ही युद्ध छेड़ दिया। उस युद्ध में परशुराम की करारी हार हुई। उस पराजय से परशुराम इतना शर्मिंदा हो गया कि उसने अपने सभी राज्यों का त्याग करके अपने परिवारों तथा कुछ निजी संबंधियों को साथ लिया और कोंकण के निचले भाग में जाकर रहने लगा। वहां पहुंचने के बाद उसको उसके द्वारा किए गए सभी बुरे कर्मों का पश्चाताप हुआ। उस पश्चाताप का परिणाम उस पर इतना बुरा हुआ कि उसने अपनी जान कहा कब और कैसे खो दी, इसका किसी को कोई पता नहीं लग सका। ढोंडीराव, सभी ब्राह्मण पंडित पुरोहित अपने धर्मशास्त्रों, धर्म ग्रंथ के आधार पर यह कहते हैं कि परशुराम आदिनारायण का अवतार है, वह चिरंजीवी है, वह कभी भी मरता नहीं। और आप कहते हैं कि परशुराम ने आत्महत्या की है। इसका अर्थ क्या है? ज्योतिराव, 2 साल पहले मैंने शिवाजी महाराज के नाम एक पमाड़ा लिखा था। उस पमाड़े के पहले छंद में मैंने कहा था कि सभी ब्राह्मणों को अपने परशुराम को न्योता देकर बुलाना चाहिए और उसकी उपस्थिति में मेरे सामने इस बात का खुल्लम खुल्ला खुलासा करना चाहिए कि आजकल के मातंग महारों के पूर्वज परशुराम से 21 बार लड़ने वाले महाअरि क्षत्रिय थे या नहीं। इसकी सूचना ब्राह्मणों को दी गई, लेकिन वास्तविकता यह है कि उन्होंने परशुराम को न्योता देकर नहीं बुलाया था। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि परशुराम सचमुच में आदिनारायण का अवतार होता और चिरंजीवी होता हो, ब्राह्मण ने उसको कब का खोज निकाला होता। और मेरी बात तो क्या, सारी दुनिया के ख्रिस्ती और महम्मदी लोगों के मन का समाधान करके सभी म्लेच्छ लोगों के विद्रोह को अपनी मंत्र विद्या की सामर्थ्य से तहस नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। ढोंडीराव, मेरे विचार से आपको स्वयं ही एक बार परशुराम को यहां बुलाना चाहिए। यदि परशुराम सचमुच में जिंदा है तो वह निश्चित रूप से चला आएगा। आजकल के ब्राह्मण अपने आप को कितना भी विविध ज्ञानी होने का दावा करते हों,
फिर भी उनको परशुराम के मतानुसार भ्रष्ट और पतित ही मानना चाहिए। इस बात के लिए प्रमाण यह है कि अभी अभी कई ब्राह्मणों ने शास्त्र विधि के अनुसार करेले खाने का निषेध किया है, लेकिन धर्म शास्त्रों द्वारा निषिद्ध ठहराए गए मालियों के द्वारा सींचे गए पानी से उत्पन्न गाजरों को छुप छुप कर खाने की होड़ ब्राह्मणों ने लगा दी थी। ज्योतिराव: ठीक है, जो भी कुछ क्यों न हो, मुकाम सब जगह चिरंजीव परशुराम अर्थात आदिनारायण के अवतार को तात परशुराम, तुम ब्राह्मणों के ग्रंथों की वजह से चिरंजीवी हो। करेला करवा क्यों न हो, किंतु तुमने विधिपूर्वक करेले खाने का निषेध नहीं किया है। परशुराम, तुमको पहले जैसे मछुओं की लाश से दूसरे नए ब्राह्मण पैदा करने की गरज नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज यहां तुम्हारे द्वारा पैदा किए गए जो ब्राह्मण हैं उनमें कई ब्राह्मण विविध ज्ञानी हो गए हैं। अब तुम्हें उनको बहुत ज्यादा ज्ञान देने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए हे परशुराम, तुम यहां आ जाओ और जिन ब्राह्मणों ने शूद्र मालियों द्वारा खेत में उत्पन्न गाजरों को छुप छुप कर खाया है, उन सभी ब्राह्मणों को चंद्रायन प्रायश्चित देकर उन पर तुम वेद मंत्रों के जादू की सामर्थ्य से पहले जैसे कुछ चमत्कार अंग्रेज, फ्रेंच आदि लोगों का दिखा दो, बस हो जाएगा। हे परशुराम, तुम इस तरह मुंह छुपाकर भगोड़ा बनकर मत घूमा करो। तुम इस नोटिस की तारीख से 6 माह के भीतर भीतर यहां पर उपस्थित हो सके, तब मैं ही नहीं, सारी दुनिया के लोग तुम सचमुच में आदिनारायण के अवतार हो ऐसा समझेंगे और लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। लेकिन यदि तुम ऐसा न कर सके तो यहाँ के महार मातंग हमारे मसोबा के पीछे छुप कर बैठे हैं। वे लोग तुम्हारे विविध ज्ञानी कहलाने वाले ब्राह्मण बच्चों को खींचकर बाहर ले आएंगे और उनके भांडों की तुनतुना एकतारी वाद्य का तार टूट जाएगा और अब उनकी झोली में पत्थर गिर जाएंगे। फिर उन्हें विश्वामित्र जैसे भूखे कंगाल रहने पर इतनी मजबूरी का सामना करना पड़ेगा कि उनको कुत्ते का मांस भी खाना पड़ सकता है। इसलिए हे परशुराम, तुम अपने विविध ज्ञानी ब्राह्मणों पर रहम खाओ ताकि उन पर विपत्ति के पहाड़ न टूट पड़े। तुम्हारा सत्यरूप देखने वाला ज्योतिराव गोविंदराव फुले, तारीख 1 महीना अगस्त सन 1872, पूना, जूनागंज, मकान ना 127। ढोंडीराव, सचमुच में आपने उनके मूल पर ही प्रहार किया है। आपके कहने के अनुसार परशुराम मर गया और क्षेत्रपतियों के मन पर ब्राह्मणों के मंत्रों का प्रभाव कैसे पड़ा, कृपया आप इस बात को हमें जरा समझाइए। ज्योतिराव, क्योंकि उस समय ब्राह्मण लोग युद्ध में हर एक शस्त्र पर मंत्रविधि करके उन शस्त्रों में प्रहार की क्षमता लाए बगैर उनका प्रयोग शत्रु पर करते नहीं थे। उन्होंने इस तरह से जब कई दाव पेंच लड़ाकर बानासुर की प्रजा और उसके राजकुल को धूल ने मिला दिया, उस समय बड़ी आसानी से शेष सभी भोले भाले क्षेत्रपतियों के दिलो दिमाग पर ब्राह्मणों की विद्या का डर फैल गया था। इसका प्रमाण इस तरह से दिया जा सकता है कि भृगु नाम के ऋषि ने जब विष्णु की छाती पर लात मारी, तब विष्णु ने उनके मतानुसार आदिनारायण ऋषि के पांव को तकलीफ हो गई होगी। यह समझकर उसने ऋषि के पांव की मालिश करना शुरू किया। अब इसका सीधा सा अर्थ स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। वह यह है कि जब साक्षात आदिनारायण ही, जो स्वयं विष्णु है, ब्राह्मण की लात को बर्दाश्त करके उसके पांव की मालिश की अर्थात सेवा की, तब हम जो शूद्र लोग हैं उनके कहने के अनुसार शूद्र प्राणी, यदि ब्राह्मण अपने हाथों से या लातों से मार पीट कर हमारी जान भी ले ले, तब भी हमें विरोध नहीं करना चाहिए। धोनीराव, फिर आज जिन नीची जाति के लोगों के पास जो कुछ जादू मंत्र विद्या है, उसको उन्होंने कहां से सीख लिया होगा? ज्योतिराव, आजकल के लोगों के पास जो कुछ अंछर पढ़ने की, मोहिनी देने की बंगाली जादू मंत्र विद्या है, उसको उन्होंने केवल वेदों के जादू मंत्र विद्या से नहीं लिया होगा। ऐसा कोई भी नहीं कह सकता है, क्योंकि अब जब उसमें बहुत हेर फेर हुई है, बहुत शब्दों के उच्चारणों का अपभ्रंश हुआ है, फिर भी उसके अधिकांश मंत्रों और तंत्रों में ओम नमो, ओम नमो, ओम हरि हरिनम आदि वेद मंत्रों के वाक्यों की भरमार है। इससे यह प्रमाणित होता है कि ब्राह्मणों के मूल पूर्वजों ने इस देश में आने के बाद बंगाल में सबसे पहले अपनी बस्ती बसाई होगी, उसके बाद उनकी जादू मंत्र विद्या वहां से चारों ओर फैली होगी, इसलिए इस विद्या का नाम बंगाली विद्या पड़ा होगा। इतना ही नहीं, बल्कि आर्यों के पूर्वज आज के अनपढ़ लोगों की तरह अलौकिक चमत्कार शक्ति का देवहारा घुमविड़ारे प्रदर्शन करने वाले लोगों को ब्राह्मण कहा जाता था। ब्राह्मण पुरोहित लोग सोमरस नाम की शराब पीते थे और उस शराब के नशे में बड़बड़ाते थे और कहते थे कि हम लोगों के साथ ईश्वर, परमात्मा, देव बात करता है। उनके इस तरह के कहने पर अनाड़ी लोगों का विश्वास जम जाता था, उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती थी, थोड़ा डर भी उत्पन्न होता था। इस तरह वे इन अनाड़ी लोगों को डरा धमका कर उनको लूटते थे। इस तरह की बातें उनके ही वेद शास्त्रों से सिद्ध होती है। उसी अपराधी विद्या के आधार पर इस प्रगतिशील
आधुनिक युग में आज के ब्राह्मण पंडित पुरोहित अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए जप, अनुष्ठान, जादू मंत्र विद्या के द्वारा अनाड़ी माली कुलबियों को जादू का धागा बांधकर उनको लूटते हैं। फिर भी उन अनाड़ी अभागे लोगों को उन पाखंडी धूर्त मदारियों की, ब्राह्मण पंडित पुरोहितों की जालसाजी पहचानने के लिए समय भी कहाँ मिल रहा है, क्योंकि ये अनाड़ी लोग दिन भर अपने खेत में काम में जुटे रहते हैं और अपने बाल बच्चों का पेट पालते हुए सरकार को लगान देते देते उनकी नाक में दम चढ़ जाता है। धोली राव मतलब जो ब्राह्मण यह शेखी बधारते हैं कि मुंह से 4 वेद निकले हैं। वेद स्वयंभू है, उनके कहने में और आपके कहने में कोई तालमेल नहीं है। ज्योतिराव तात इन ब्राह्मणों का यह मत पूरी तरह से मिथ्या है, क्योंकि यदि उनका कहना सही मान लिया जाए तब ब्रह्मा के मरने के बाद ब्राह्मणों के कई ब्रह्मार्षियों या देवार्षियों द्वारा रचे गए सूक्त ब्रह्मा के मुंह से स्वयंभू निकले हुए वेदों में क्यों मिलते हैं। उसी प्रकार 4 वेदों की रचना एक ही कर्ता द्वारा एक ही समय में हुई है, यह बात भी सिद्ध नहीं होती। इस बात का मत कई यूरोपियन परोपकारी ग्रंथकारों ने सिद्ध करके दिखाया है। धोनीराव तात फिर ब्राह्मण पंडितों ने यह ब्रह्म घोटाला कब किया है। ज्योतिराव ब्रह्मा के मरने के बाद कई ब्रह्मर्षियों ने ब्रह्मा के लेख को 3 हिस्सों में विभाजित किया, मतलब उन्होंने उसके 3 वेद बनाए। फिर उन्होंने उन 3 वेदों में भी कई प्रकार की हेराफेरी की। उनको पहले की जो कुछ गलत सलत व्यर्थ की बातें मालूम थीं, उन पर उन्होंने उसी रंग ढंग की कविताएं रचकर उनका एक नया 4था वेद बनाया। इसी काल में परशुराम ने बाणासुर की प्रजा को बेरहमी से धूल खिलाई थी। इसीलिए स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण पुरोहितों के वेद मंत्रादि जादू का प्रभाव अन्य सभी क्षेत्रपियों के दिलो दिमाग पर पड़ा। यही मौका देखकर नारद, जो हिजड़ों की तरह औरतों में ही अक्सर बैठता उठता था, उसने रामचंद्र और रावण, कृष्ण और कंस तथा कौरव और पांडव आदि सभी भोले भाले क्षेत्रपियों के घर घर में रात और दिन चक्कर लगाना शुरू कर दिया था। उसने उनके बीवी बच्चों को कभी अपने इकतारे वीणा से आकर्षित किया तो सभी इकतारे के तार को तुन तुन बजाकर और उनके सामने थई थई नाचते हुए तालियां बजाई और उनको आकर्षित किया। इस तरह का स्वांग रचकर और इन क्षेत्रपतियों को, उनके परिवारों को ज्ञान का उपदेश देने का दिखावा करके अंदर ही अंदर उनमें आपस में एक दूसरे की चुगलियां लगाकर झगड़े लगवा दिया और सभी ब्राह्मण पुरोहितों को उसने आबाद आजाद करा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मण ग्रंथकारों ने उस काल में सभी लोगों की नजरों में धूल झोंक कर वेद मंत्रों के जादू और उससे संबंधित सारी व्यर्थ बातों का मिलाप कर या स्मृतियां, संहिताएं, धर्मशास्त्र, पुराण आदि बड़े बड़े ग्रंथों में उन्होंने अपने घरों की 4 दीवारों के अंदर बैठ करके ही लिख डाला। और उन ग्रंथों में उन्होंने शूद्रों पर ब्राह्मण लोगों के स्वामित्व का समर्थन किया है। उन्होंने उन ग्रंथों में हमारे खानदानी सिपाहदरी के रास्ते में कटीला खंबा गाड़ दिया और अपनी नकली धार्मिकता का लेप लगा दिया। फिर उन्होंने यह सारा ब्रह्मच्छल बाद में फिर कभी शूद्रों के ध्यान में भी न आने पाए। इस डर से उन ग्रंथों में मनचाहे परिवर्तन करने की सुविधा हो, इसलिए शूद्रों को ज्ञान ध्यान से पूरी तरह दूर रखा। पाताल में दफनाए गए शूद्रादि लोगों में से किसी को भी पढ़ना लिखना नहीं सिखाना चाहिए। इस तरह का विधान मनुसंहिता जैसे ग्रंथों में बहुत ही सूझबूझ और प्रभावी ढंग से लिखकर रखा है। धोड़ीराव तात क्या भागवत भी उसी समय में लिखा गया होगा। ज्योतिराव यदि भागवत उसी समय लिखा गया होता तो सबके पीछे हुए अर्जुन के जन्मेजय नाम के परपोते की हकीकत उसमें कभी न आई होती। धोड़ीराव तात आपका कहना सही है, क्योंकि उसी भागवत में कई पुरातन कल्पित व्यर्थ की पुराण कथाएं ऐसी मिलती हैं कि उससे इस पर नीति हजारों गुना अच्छी है, यह मानना पड़ेगा। इस नीति में बच्चों के दिलो दिमाग को भ्रष्ट करने वाली एक भी बात नहीं मिलेगी। ज्योतिराव उसी तरह मनु संहिता भी भागवत के बाद लिखी गई होगी, यह सिद्ध किया जा सकता है। धोड़ीराव तात इसका मतलब यह कैसे होगा कि मनु संहिता भागवत के बाद में लिखी गई होगी। ज्योतिराव क्योंकि भागवत के वशिष्ठ ने इस तरह की शपथ ली कि मैंने हत्या नहीं की है। सुदामन राजा के सामने लेने की शपथ मनु ने अपने ग्रंथ के 8वें अध्याय के 110वें श्लोक में कैसे ली है, उसी प्रकार विश्वामित्र ने आपातकाल में कुत्ते का मांस खाने के संबंध में जो कहा है, उसी ग्रंथ के 10वें अध्याय के 108वें श्लोक में क्यों लिखा है। इसके अलावा भी मनु संहिता में कई असंगत बातें मिलती हैं। धोड़ीराव तात अब तो चरम सीमा हो गई, क्योंकि आपने शिवाजी के पमाड़े की प्रस्तावना में यह लिखा था और सिद्ध किया था कि 4 धर की 4 ग्रंथकर्ता ब्राह्मण लड़कियों ने मिलकर धर की कोठरी में झूठ फरेबी का खेल खेला। ज्योतिराव किंतु आगे जब एक दिन दलितों का दाता, समर्थक, महापवित्र, सत्यज्ञानी, सत्यवक्ता बले
राजा इस दुनिया में पैदा हुआ, तब उसने हम सभी को पैदा करने वाला, हम सबका निर्माणकर्ता महापिता जो है, उसका उद्देश्य जान लिया। निर्माणकर्ता द्वारा दिए गए सत्यमय पवित्र ज्ञान और अधिकार को उपभोग करने का समान अवसर सबको प्राप्त हो। इसलिए उस बलि राजा ने अपने दीन, दुर्बल और शोषित भाइयों को सभी ब्राह्मणों की अर्थात बनावटी, दुष्ट, धूर्त, मतलबी बहेलियों की गुलामी से मुक्त करके न्याय पर आधारित राज्य की स्थापना करके अपनी ज्येष्ठ महिलाओं के भविष्य की आकांक्षाओं को कुछ हद तक पूरा किया। यह कहा जा सकता है तात जहां मिस्टर टॉम स्पेंस जैसे बड़े बड़े विद्वानों के पूर्वजों ने इस बलि राजा के प्रभाव में आकर अपने पीछे की सारी बलाएं दूर करके सुखी हुए, अंत में जब उस बलि राजा को ईसा मसीह 4 दुष्ट लोगों ने सूली पर चढ़ाया, उस समय सारे यूरोप में बड़ा तहलका मच गया था। करोड़ों लोग उसके अनुयायी हुए और वे अपने निर्माणकर्ता के शासन के अनुसार इस दुनिया में केवल उन्हीं का सत्ता कायम हो इस दिशा में रात और दिन प्रयत्नशील रहे। लेकिन इसी समय इस क्षेत्र में कुछ स्वस्थ वातावरण होने की वजह से यहाँ के कई बुद्धिमान खेतिहरों और किसानों ने उस घर की कोठरी के अंदर की नादान लड़कियों के झूठ फरेबी खेल को ही तहस नहस कर दिया। मतलब सांख्यमुनि जैसे बुद्धिमान सत्पुरुषों ने ब्राह्मणों के वेद मंत्र, जादू विधि के अनुसार चमत्कार का प्रदर्शन किया। उसने उन ब्राह्मणों को भी अपने धर्म का अनुयायी बनाया जो पशुओं की बलि चढ़ा करके उत्सव यात्रा के बहाने गोमांस भक्षण करते थे। उसी प्रकार जो ब्राह्मण घमंडी, पाखंडी, स्वार्थी, दुराचारी आदि दुर्गुणों से युक्त थे और जिन ग्रंथों में जादू मंत्रों के अलावा और कुछ नहीं था, ऐसे ग्रंथों पर तेल काजल का लेप लगाकर अर्थात उन ग्रंथों को नकारते हुए उसने अधिकांश ब्राह्मणों को होश में लाया। लेकिन उनमें से बचे खुचे शेष कुतर की ब्राह्मण कर्नाटक में भाग जाने के बाद उन लोगों में शंकराचार्य नाम अपनाकर एक तरह से वितंडावादी विद्या जानने वाला महापंडित पैदा हुआ। उस ब्राह्मणवादी पंडित ने जब यह देखा कि अपने ब्राह्मण जाति के दुष्ट कर्म की धूर्तता की सभी ओर निंदा हो रही है, थू हो रही है और बुद्ध के धर्म का चारों ओर प्रचार हो रहा है, तो उसने यह भी देखा कि अपने लोगों का ब्राह्मण पंडित पुरोहित पेट पालने का धंधा ठीक से नहीं चला रहा है। इसलिए उसने नया ब्रह्मजाल खोज निकाला। जिन दुष्ट कर्मों की वजह से उनके वेदों सहित सभी ग्रंथों का बौद्ध जनता ने निषेध किया था, उसका उस शंकराचार्य ने बड़ी गहराई से अध्ययन किया और बौद्धों ने जिन बातों के लिए ब्राह्मणों की आलोचना की थी, उसने उनने केवल गोमांस खाना और शराब पीना निषिद्ध मान लिया। लेकिन उसने बाद में अपने सभी ग्रंथों में थोड़ी बहुत हेराफेरी करके उन सभी में मजबूती लाने के लिए एक नए मतवाद की स्थापना की। शंकराचार्य की उस विचारधारा को वेदांत का ज्ञान मार्ग कहा जाता है। बाद में उसने वहां शिवलिंग की स्थापना की। इस देश में जो तुर्क आए थे, उसने हिंदुओं के एक वर्ण क्षत्रियों में उन्हें शामिल कर लिया। फिर उसने उनकी मदद से मुस्लिमों की तरह तलवार के बल पर बौद्धों को पराजित किया और फिर पुनः उसने अपनी उस शेष जादू मंत्र विद्या और भागवत की व्यर्थ की पुराण कथाओं का प्रभाव अज्ञानी शूद्रों के दिलो दिमाग पर थोप दिया। शंकराचार्य के इस हमले में उसके लोगों ने बौद्ध धर्म के कई लोगों को तेली के कोल्हू में ठूस ठूस करके मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, शंकराचार्य के लोगों ने बौद्धों के असंख्य मौलिक और अच्छे अच्छे ग्रंथों को जला दिया। उसने उनमें से केवल अमरकोश जैसा ग्रंथ अपने उपयोग के लिए बचाया। बाद में जब उस शंकराचार्य के डरपोक चेले पंडित पुरोहितों की तरह दिन में ही मशालों को जलाकर डोली में सवार होकर चारों ओर सधवा नारी की तरह नौक झोंक करके नाचते हुए घूमने लगे, तो ब्राह्मणों को नंगा नाच करने की पूरी स्वतंत्रता मिल रही। उसी समय मुकुंदराज, ज्ञानेश्वर, रामदास आदि जैसे पायली के 50 ग्रंथकार हुए और बेहिसाब बेभाव बिक गए। लेकिन उन ब्राह्मण ग्रंथकारों में किसी एक ने भी शूद्रादि अतिशूद्रों के गले की गुलामी की जंजीरें तोड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि उनने उन सभी दुष्ट कर्मों का खुलेआम त्याग करने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए उन्होंने उन सभी दुष्ट कर्मों को कर्म मार्ग और नास्तिक मतों का ज्ञान मार्ग, इस तरह के 2 भेद करके उन पर कई पाखंडी निरर्थक ग्रंथों की रचना की। इस तरह उन्होंने अपनी जाति के स्वार्थों का जी जान से रक्षण किया और अज्ञानी शूद्रों से लूट खसोट करके अपनी जाति को खूब खिलाया। लेकिन बाद में उन्होंने पूरी लज्जा शर्म छोड़ दी और हर रात को जो कुकर्म ही करना चाहिए उसको भी करने लगे। फिर ब्राह्मण लोगों को दिन के 1/4 समय गुजरने तक मुस्लिमों का मुंह न देखना चाहिए। रजस्वला स्त्री की तरह घर में ही मांगलिक अवस्था में रहने वाले ऐसे लोग बाजीराव के दरबार में इकट्ठे होते थे। लेकिन अब समय ने करवट ले ली थी। पहले दिन के बीतने और दूसरे दिन के प्रारंभ में सभी मेहनतखोर ब्राह्मणों को अय्याशी और गुलछर्रे उड़ाने के लिए
जो सुख सुविधाएं मिलने वाली थीं, उसके पहले ही अंग्रेज बहादुरों का झंडा चारों ओर लहराने लगा। उसी समय उस बली राजा के अधिकांश अनुयायी अमेरिकी और स्कॉच उपदेश ने मिशनरी अपने अपने देश की सरकारों की किसी भी प्रकार की परवाह न करते हुए इस देश में आए। बली राजा ने जो सही उपदेश दिया था उसे सभी नकली, दुष्ट, धूर्त ब्राह्मणों को प्रमाण द्वारा सिद्ध करके दिखाया, और उन्होंने कई शूद्रों को ब्राह्मणों की इस अत्यंत अमानवीय गुलामी से मुक्त किया। उन्होंने शूद्रों के शूद्रादि अतिशूद्र दले ने ब्राह्मणों द्वारा सदियों से टांगी हुई गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दिया और उन गुलामी की बेड़ियों को ब्राह्मणों के मुंह पर फेंक मारा। उस समय अधिकांश ब्राह्मण समझ गए कि अब वे ख्रिस्ती उपदेशक, मिशनरी, उनका प्रभाव अन्य शूद्रों पर बिल्कुल टिकने नहीं देंगे। वे उनके सारे ढोल के पोल खोल के रख देंगे। यह उनकी पक्की समझ हो गई थी। इसी डर की वजह से उन्होंने बली राजा के अनुयायी उपदेशकों और अज्ञानी शूद्रों में 60-60 मेल मिलाप हो और उन दोनों में गहरी पहचान बने। इससे पहले ही बली राजा के अनुयायी उपदेशकों और अंग्रेज सरकार को इस देश से ही भगा देने के इरादे से कई हथकंडे अपनाए। कई ब्राह्मणों ने अपनी खानदानी पाखंडी वेद विद्या की मदद से अज्ञानी शूद्रों को उपदेश देना शुरू कर दिया, जिससे उनके मन में अंग्रेज सरकार के प्रति घृणा और नफरत की भावना जाग जाए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ब्राह्मणों ने विद्या प्राप्त की और उसके माध्यम से ब्राह्मणों के कुछ लोग बाबू, क्लर्क हुए और अन्य अन्य सरकारी सेवाओं में गए। इस तरह से ब्राह्मण लोग कई प्रकार का सरकारी काम अपना कर सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों में पहुंचे। अंग्रेजों का सरकारी या घरेलू ऐसा एक भी काम नहीं है जहां ब्राह्मण न पहुंचे हों, जहां ब्राह्मण न पहुंचे हों। धोड़ीराव तात, यह बात पूरी तरह सत्य है कि इन अधर्मी मदारियों के, ब्राह्मणों के झगड़ालू पूर्वजों ने इस देश में आकर हमारे आदि पूर्वजों को, मूल निवासियों को, फिर उन्होंने उनको अपना गुलाम बनाया। फिर उन्होंने अपनी बाहुओं को प्रजापति बनाया और उनके माध्यम से उन्होंने जहां तहां दहशत फैलाई। इसमें उन्होंने अपना कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ दिखाया है। इस बात को मैं कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। यदि हमारे पूर्वजों ने ब्राह्मणों के पूर्वजों को पराजित किया होता, तब हमारे पूर्वज ब्राह्मणों के पूर्वजों को अपना गुलाम बनाने में क्या सचमुच में कुछ आनाकानी करते? तात, छोड़ दीजिए इस बात को। बाद में फिर जब ब्राह्मणों ने अपने उन पूर्वजों की धींगामस्ती को मौका देखकर ईश्वरी धर्म का रूप दे दिया और उस नकली धर्म की छाया में कई ब्राह्मणों ने तमाम अज्ञानी शूद्रों के दिलो दिमाग में हमारी दयालु अंग्रेज सरकार के प्रति पूरी तरह से नफरत पैदा करने की कोशिश की। मतलब वे कौन सी बातें थीं? ज्योतिराव, कई ब्राह्मणों ने सार्वजनिक स्थानों पर बनवाए गए हनुमान मंदिरों में रात रात बैठकर बड़ी धार्मिकता का प्रदर्शन किया। वहां उन्होंने दिखावे के लिए भागवत जैसे ग्रंथों की दकियानुसी बातें अनपढ़ शूद्रों को पढ़ाई और उनके दिलो दिमाग में अंग्रेजों के प्रति नफरत की, घृणा की भावना पैदा की। इन ब्राह्मण पंडितों ने उन अनपढ़ शूद्रों को मंदिरों के माध्यम से यही पढ़ाया कि बलि के मतानुयायियों की छाया में भी खड़े नहीं रहना चाहिए। उनका इस तरह का नफरत भरा उपदेश क्या सचमुच में अकारण था? नहीं, बिल्कुल अकारण नहीं था, बल्कि उन ब्राह्मणों ने समय का पूरा लाभ उठाकर उसी ग्रंथ की बेतुकी बातें पढ़ाकर सभी अनपढ़ शूद्रों के मन में अंग्रेजी राज के प्रति नफरत की भावना के बीज बो दिए। इस तरह उन्होंने इस देश में बड़ी बड़ी धींगामस्ती को पैदा किया है, या नहीं धोंडीराव? हाँ तात, आपका कहना सही है, क्योंकि आज तक जितनी भी धींगामस्ती हुई है उसमें भीतर से कहो या बाहर से ब्राह्मण पंडित पुरोहित वर्ग के लोग अगुवाई नहीं कर रहे थे। ऐसा हो ही नहीं सकता। इस द्रोह का पूरा नेतृत्व वे ही लोग कर रहे थे। देखिए, उमाजी रामोशी की धींगामस्ती में काले पानी की सजा भोगने वाले धोलोपंत नाम के एक ब्राह्मण व्यक्ति का नाम आता है। उसी प्रकार कल परसों के चपाती संग्राम में परदेशी ब्राह्मण पांडे, कोंकण का नाना पेशवे, तात्या टोपे आदि कई देशस्थ ब्राह्मणों के ही नाम मिलते हैं। ज्योतिराव, लेकिन उसी समय शूद्र संस्थानिक शिंदे, होलकर आदि लोग नाना फड़नीस से कुछ हद तक सेवक की हैसियत से संबंधित थे। उन्होंने उस धींगामस्ती करवानों की कुछ भी परवाह नहीं की और उस मुसीबत ने हमारी अंग्रेज सरकार को कितनी सहायता की, इस बात को भी देखिए। लेकिन अब इसे छोड़ दीजिए। इन बातों से हमारी सरकार को ब्राह्मणों की उस धींगामस्ती को तहस नहस करने के लिए बड़े भारी कर्ज का बोझ भी उठाना पड़ा होगा, और उस कर्ज के बोझ को चुकाने के लिए पर्वती जैसे फिजूल संस्थान की आय को हाथ लगाने की बजाय हमारी सरकार ने नए करों का बोझ किस पर डाल दिया? अपराधी कौन है और अपराध न करने वाले लोग कौन हैं, इसकी पहचान किए बगैर ही सरकार ने सारी जनता पर कर लगान लगा दिया,
किंतु यह इन बेचारे अनपढ़ शूद्रों से वसूल करने का काम हमारी इस मूर्ख सरकार ने किसके हाथों में सौंप दिया, इस बात पर भी हमको सोचना चाहिए। ब्राह्मण लोग अंदर ही अंदर शूद्र संस्थानिकों से जी जान से इसलिए गाली गलौज कर रहे थे क्योंकि उन्होंने इनकी जाति के नाना फड़नीस को उचित समय पर मदद नहीं की, जिसकी वजह से उसकी अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए पराजय हुई। अंग्रेज सरकार ने उन लोगों के हाथ में कर वसूली का काम सौंप दिया जो शूद्र संस्थानिकों से जी भरकर गाली गलौज करने वाले थे, दिन में 3 बार स्नान करके मांदल्यता का ढिंढोरा पिटने वाले थे, धनलोलुप और ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण कुलकर्णी थे। अरे इन कामचोर ग्राम राक्षसों को, ब्राह्मण कर्मचारी, इन मूर ब्रह्म राक्षसों को जिस दिन से सरकारी काम की जिम्मेदारी दे दी गई उस दिन से उन्होंने शूद्रों की कोई परवाह नहीं की। किसी समय मुस्लिम राजाओं ने गांव के सभी पशुओं पक्षियों की गर्दनों को छुरी से काटकर उनको हलाल करने का हुक्म अपनी जाति के मौलानाओं को सौंप दिया था, लेकिन उनकी तुलना में देखा जाए तो स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि ब्राह्मण पंडितों ने अपने कलम की नोक पर शूद्रों की गर्दनें छांटने में उस मौलाना को भी काफी पीछे धकेल दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए तमाम लोगों ने सरकार की बिना परवाह किए इन ग्राम राक्षसों को, ब्राह्मणों को कलम कसाई की जो उपाधि दी है वह आज भी प्रचलित है, और अपनी मूर्ख सरकार उनका अन्य सभी कामगारों की तरह तबादला करने की बजाय उनकी राय लेकर अज्ञानी लोगों पर लगान कर मुकर्रर करने की कारण नोटिस तैयार करती है। बाद में उसी कुलकर्णी को सभी शूद्र किसानों के घर घर पहुंचाने के बाद उनसे मिलने वाले कुलकर्णियों की सिर्फ स्वीकृति लेकर सरकार उनमें से कई नोटिसों को खारिज कर देती और अनपढ़ लोगों पर लगान बहाल कर देती है। अब इसको कहें भी क्या धोनीराव, क्या ऐसा करने से कुलकर्णियों को कुछ लाभ भी होता होगा? ज्योतिराव, उससे उन कुलकर्णियों को कुछ फायदा होता होगा या नहीं, यह वे ही जानते हैं। लेकिन उनको यदि किसी वाहियात फतूरिया से कुछ लाभ ना भी होता हो, फिर भी वे उन पर इस तरह की नोटिस भिजवाकर कम से कम 4-8 दिन की रुकावट निश्चित रूप से पैदा करते होंगे और आने जाने में सारी शक्ति खर्च करवाते होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं। वे उन पर अपना रुतबा जमा करके कामों की उपेक्षा करते होंगे। बाद में उन्होंने शेष सभी काम बबुला भगत की तरह पूरी आत्मीयता से किया होगा। इसलिए सभी अनपढ़ छोटे बड़े लोगों और शंकराचार्य जैसे लोगों ने लक्ष्मी की स्तुति की कि हे हमारी सरकारी सरस्वती माया, तू अपने कानून से रोकती है और लाच खाने वालों को और उसी तरह लाचार होकर लाच देने वाले को दंड देती है, इसलिए तू धन्य है। इसलिए कई लोग प्रसन्न हुए और उन्होंने कुछ कुलकर्णियों के घरों पर कई दिनों तक लगातार पैसों की बारिश बरसाई। कुछ लोगों ने इसके खिलाफ शोर मचाया। यदि यह बात सच है तब उसकी पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए और ऐसे हरामखोर कुलकर्णियों को किसी गधे पर बैठाकर उनको गांव के तमाम रास्तों से घुमाने का काम अपनी सरकार का है। धोनीराव, तात, सुनिए, ब्राह्मणों ने जो टेढ़ी मेढ़ी हलचल शुरू की थी उसको कुछ बुद्धिमान गृहस्थों ने अब अच्छी तरह पहचान लिया है और उस बली राजा अंग्रेज सरकार को, अधिकारियों को, मुखिया को इस चालबाजी से अवगत कराया गया। फिर भी सरकार उन पहरेदारों की आंखों में धूल झोंक कर ऐसे कलम कसाइयों को प्रसन्न करने में लगी हुई है। आज के ब्राह्मणों में कई लोग ऐसे हैं जो शूद्रों के श्रमरूप लगान की वजह से बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, लेकिन वे इस उपकार के लिए शूद्रों के प्रति किसी भी प्रकार की कृतज्ञता प्रदर्शित नहीं करते, बल्कि उन्होंने कुछ दिनों तक मन चाहे मौजमस्ती की है और अंत में अपनी मांदल्यता का दिखावा करके यह भी सिद्ध करने की कोशिश की है कि उनकी वेद मंत्रादि जादू विद्या सही है। इस तरह की झूठी बातों से उन्होंने शूद्रों के दिलो दिमाग पर प्रभाव कायम किया। शूद्रों को उनका पिछलग्गू बनना चाहिए, इसके लिए न जाने किस किस तरह के पासे फेंके होंगे। उन्होंने शूद्रों को अपने पिछलग्गू बनाने की इच्छा से उन्हीं के मुंह से यह कहलवाया कि शादावल के लिंगपिंड के आगे या पीछे बैठकर किराए पर बुलाए गए ब्राह्मण पुरोहितों के द्वारा जप अनुष्ठान करवाने की वजह से इस साल बहुत बारिश हुई और महामारी का उपद्रव भी बहुत कम हुआ। इस जप अनुष्ठान के लिए आपस में रुपया पैसा भी इकट्ठा किया था। इस तरह उन्होंने जप अनुष्ठान के आखिरी दिन बैलबंडी पर भात का बलि राजा बनवाकर सभी प्रकार के अज्ञानी लोगों को बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी झूठी खबर दिलवाकर बड़ी यात्राओं का आयोजन करवाया। फिर उन्होंने सबसे पहले अपनी जाति के इल्लतखोर ब्राह्मण पुरोहितों को बेहिसाब भोजन खिलाया और बाद में जो भोजन शेष बचा उसको सभी प्रकार के अज्ञानी शूद्रों की पंक्तियां बिठाकर किसी को केवल मुट्ठी भर भात, किसी को केवल दाल का पानी और कईयों को केवल फाल्गुन की रोटियां ही परोसी गईं। ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त कराने के बाद उनमें से कई ब्राह्मण पुरोहितों ने
उन अज्ञानी शूद्रों के दिलो दिमाग पर अपने वेद मंत्र जादू का प्रभाव कायम रखने के लिए उपदेश देना शुरू किया हो तो इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन वे लोग ऐसे मौके पर अंग्रेज लोगों को प्रसाद लेने के लिए आमंत्रित क्यों नहीं करते? ज्योतिराव, अरे ऐसे पाखंडी लोगों ने इस तरह चावल के 4 दाने फेंक दिए और थू थू करके इकट्ठे किए हुए ब्राह्मण पुरोहितों ने यदि हर तरह का रुद्र नृत्य करके भों भों किया, तब उन्हें अपने अंग्रेज बहादुरों को प्रसाद देने की हिम्मत होगी। ढोंडीराव, तात, बस रहने दीजिए, इससे ज्यादा और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। एक कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक पर पीता है, उसी तरह इस बात को भी समझ लीजिए। ज्योतिराव, ठीक है, समझ अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना, लेकिन आजकल के पढ़े लिखे ब्राह्मण अपनी जादू मंत्र विद्या और उससे संबंधित जप अनुष्ठान का कितना भी प्रचार क्यों न करें, उस मटमैले को कलई चढ़ाने का कितना भी प्रयास क्यों न करें और तमाम गली कूचों में से भौंकते हुए क्यों न फिरते रहें, लेकिन अब उनसे किसी का कुछ भी कम ज्यादा होने वाला नहीं है। लेकिन अपने मालिक के खानदान को सातारा के किले में कैद करके रखने वाले नमकहराम, बाजीराव, पेशवे जैसे हिजड़े ब्राह्मणों ने रात और दिन खेती में काम करने वाले शूद्रों की मेहनत का पैसा लेकर मुंह देखी पहले दर्जे के जवामर्द ब्राह्मण सरदारों को सरंजाम बनाया। उन जैसे लोगों को दिए हुए अधिकार पत्र सनद के कारणों को देखकर फर्स्ट सॉर्ट टरककांड साहब जैसे पवित्र नेक कमिश्नर को भी खुशी होगी। फिर वहां दूसरे लोगों के बारे में कहना ही क्या। उन्होंने पार्वती जैसे कई संस्थानों का निर्माण करके उन संस्थानों में अन्य सभी जातियों के अंधे, दुर्बल लोगों तथा उनके बाल बच्चों की बिना परवाह किए उन्होंने ब्राह्मणों, अपनी जाति के मोटे ताजे आलसी ब्राह्मणों को हर दिन का मीठा अच्छा भोजन खिलाने की परंपरा शुरू की। उसी प्रकार ब्राह्मणों के स्वार्थी नकली ग्रंथों का अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों को हर साल यथायोग्य दक्षिणा देने की भी परंपरा शुरू कर दी। लेकिन खेद इस बात का है कि ब्राह्मणों ने जो परंपराएं शुरू की हैं, केवल अपनी जाति के स्वार्थ के लिए, उन सभी परंपराओं को अपनी अंग्रेज सरकार ने जस के तस अभी तक कायम रखा है। इसमें हमको यह कहने में क्या कोई आपत्ति हो सकती है कि उसने अपनी प्रौढ़ता और राजनीति को बड़ा धब्बा लगा लिया है। उक्त प्रकार के फिजूल खर्च से ब्राह्मणों के अलावा अन्य किसी भी जाति को कुछ भी फायदा नहीं है, बल्कि उनके बारे में यह कहा जा सकता है कि वे हराम का खाकर मस्ताए हुए कृतघ्न सांड है। और ये लोग हमारे अनपढ़ शूद्र दाताओं को अपने चुड़ैल धर्म के गंदे पानी से अपने पांव धोकर वही पानी पिलाते हैं। अरे, कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों के पूर्वजों ने अपने ही धर्मशास्त्रों और मनुस्मृति के कई वाक्यों को काजल पोत कर ऐसे बुरे कर्म कैसे किए। लेकिन अब तो उन्हें होश में आना चाहिए और इस काम के लिए अपनी भोली भाली सरकार कुछ न सुनते हुए पार्वती जैसे संस्थानों में इन स्वार्थी ब्राह्मणों में से किसी को भी शूद्रों के पसीने से पकने वाली रोटियां नहीं खानी चाहिए। इसके लिए एक जबरदस्त सार्वजनिक ब्राह्मण सभा की स्थापना करके उनकी सहायता से इस पर नियंत्रण रखना चाहिए, जिससे उनके ग्रंथों का कुछ न कुछ दबाव पुनर्विवाह उत्तेजक मंडली पर पड़ेगा। यही हमारी भावना थी। किंतु उन्होंने इस तरह की बड़े बड़े उपनामों की सभाएं स्थापित करके उनके माध्यम से अपनी आंखों का मोतियाबिंद ठीक करना तो छोड़ दिया और अज्ञानी लोगों को सरकार की आंखों के दोष दिखाने की कोशिश में लगे रहे। यह हुई न बात कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसको अब क्या कह सकते हैं। अब हमारे अज्ञानी सभी शूद्रों की उस बलि राजा के साथ गहरी दोस्ती होनी चाहिए, इसका प्रयास करना चाहिए और उस बलि राजा के सहारे से ही इनकी गुलामी की जंजीरें टूटनी चाहिए। ब्राह्मणों की गुलामी से शूद्रों को मुक्ति करने के लिए अमेरिकी, स्कॉच और अंग्रेज भाइयों के साथ जो दोस्ती होने जा रही है, उसमें उन्हें कुछ दखलंदाजी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब उनकी दौड़ धूप बहुत हो गई है। अब हम उनकी गुलामी का निषेध करते हैं। दोस्तों, आपको यह सामाजिक राजनीतिक ग्रंथ गुलामगिरी कैसा लगा? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं गुलामगिरी के अगला भाग में। बहुत बहुत धन्यवाद।